अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर अजहर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ वो बहुत ही अहम है और बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर। टीनिया करोरिस जॉ केज यानी हमारी थाइज के दरमियान हमारे प्राइवेट पार्ट्स के एरियाज के अंदर फंगल इन्फेक्शन, जिसको जॉ केज बोलते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि टीनिया करोरिस कहलाता है, और एक फंगस होती है जिसको डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं, उनकी वजह से ये होता है। ये शुरू ऐसे होता है कि ये सुर्ख रंग के निशानात बनते हैं, और सुर्ख रंग के निशानात और नॉर्मल स्किन, जहाँ नॉर्मल जिल्द होती है, वहाँ छोटी छोटी जो है वो वेजिकल्स या बुल्लास बनते हैं, और उसके बाद इसके अंदर इचिंग शुरू हो जाती है, और उसके बाद इसके अंदर सुपरडेड इन्फेक्शन भी होता है, और ये वेट होती रहती हैं, जिसकी वजह से उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी दिन और रात मरीज को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये होती क्यों है? इसके लिए सबसे पहली रीज़न जो है वो ऑटो इन्फेक्शन होती है, यानी टीनिया पैडिस जो हमारे पाँव के दरमियान फंगल इन्फेक्शन होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये आर्मी के अंदर, पुलिसमैन के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर, या जितने भी प्रोफेशन हैं जो बंद शूज यूज करते हैं, उनके अंदर टीनिया पैडिस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑटो इन्फेक्शन होता है, पाँव के थ्रू ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स वाले एरिया के अंदर मुंतकिल हो जाती है, या ये जानवरों के थ्रू हमारे अंदर मुंतकिल हो सकती है, या दूसरे इंसानों के थ्रू मुंतकिल हो सकती है, या फिर ये मिट्टी के थ्रू भी हमारे अंदर मुंतकिल हो सकती है। तो ये रिस्क फैक्टर कौन से हैं इसके लिए? तो उसके लिए सबसे पहले वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं, ये उनमें बहुत ज़्यादा होती है, या ऐसे लोग बेचारे जो धूप के अंदर काम करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ये उनको भी बहुत ज़्यादा होती है, या ऐसे हजरात जिनको शुगर की बीमारी हो और जिसकी वजह से वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो, यानी उनका कुव्वत मुदाफ़ियत कम होता है, तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं, उनको भी ये बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे लोग जो गर्म पानी के अंदर नहाते हैं और उसके बाद ये गर्म कपड़े पहन लेते हैं बेसिकली दिसंबर या जनवरी के महीने के अंदर, तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिससे ये जो है आप भी बाहिफाजत रहें और ये दूसरों तक भी मुंतकिल ना हो? तो सबसे पहले ये है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, और आप अपने कपड़े और अपने टॉवल, जिनको फुमाइट्स बोलते हैं, वो आप शेयर ना करें। और दूसरा, आप अपना भी इलाज करवाएं, और अपने घर के अंदर अगर दूसरे लोग हैं उनको भी स्क्रीन करवाएं, उनको भी इलाज करवाएं। और अगर आप शुगर के मरीज हैं तो शुगर को कंट्रोल करें, और अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो मोटापे को कम करें। और आप अगर टाइट कपड़े पहनते हैं तो आप टाइट कपड़े ना पहने, बिल्कुल लूज कपड़े पहने, और अपने पालतू जानवरों की भी स्क्रीनिंग करवाएं और उनका भी इलाज करवाएं, और गर्म पानी से नहाने से गुरेज करें। इसके लिए जो इलाज है वो बहुत ही आसान है कि सबसे पहले आपने इसके ऊपर टर्बिनाफिन 1% क्रीम अप्लाई करनी है। सुबह शाम आपने उस जगह के ऊपर लगानी है, उस एरिया को अच्छे तरीके वॉश करना है, फिर ड्राई करना है, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर क्रीम लगा देनी है। ये आपने 4 to 6 वीक्स तक लगानी है, यानी 1 से 1.5 महीना आपने ये क्रीम लगानी है। और इसके अलावा अगर ये इससे ठीक नहीं हो रहा तो फिर इसके लिए आपने कैप्सूल यूज़ करने हैं, जिसमें इट्राकोनाजोल भी आता है, फ्लूकोनाजोल भी आता है, फिर वो आपने इस्तेमाल करने हैं। और अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं होता तो फिर आप किसी कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट से जो है ना उसके लिए ओपिनियन लें।